ये जो देश है भारत, इसने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करने का दो रास्ता, पहला रास्ता ध्यान और दूसरा रास्ता विद्या। ध्यान को इसने अनिवार्य कहा, कंपलसरी। विद्या को अनिवार्य नहीं कहा, क्योंकि ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने शिक्षा लिया ही नहीं। कबीरदास सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो स्कूल गए ही नहीं, पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, अमर हैं। यानी इस ध्यान शब्द में ऐसा कोई ना कोई जादू होगा, कुछ तो होगा। इस देश ने इसको कंपलसरी कहा और विद्या के साथ तो एकदम कंपलसरी कहा। आज आप लोग देखो, तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। मैं हिंदुस्तान का एकमात्र कोच हूं जो बिलीव करता है कि यार तुमको तुम्हारे पैर पे खड़ा कर दूं, कुछ ऐसा सिखा दूं कि तुम्हारा अपना विकास हो, खुद का। जैसे मेरा हुआ, मैं अंधकार से बाहर आया। मैं तो घोर अंधकार में था ना, बहुत घोर अंधकार में, और उस घोर अंधकार से मैं बाहर आया तो मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो मिला ही होगा। 1863 में यह व्यक्ति पैदा हुआ कायस्थ परिवार में, बंगाल में, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए शिकागो रिलीजियस पार्लियामेंट के बाद 1893, 1897 रामकृष्ण मिशन, और 1902 में डेथ। इतनी छोटी सी जिंदगी में यह आदमी, और पश्चिम वेस्ट तो दीवाना है इस आदमी का। लोग कहते हैं कि अरे भाई साहब विवेकानंद अमेरिका गए और वहां उन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, उसी पर पश्चिम दीवाना हो गया। नहीं नहीं, पश्चिम ने देखा कि इस आदमी को एक ऐसी बात पकड़ में आ गई है, क्योंकि वही पश्चिम की ताकत की वजह था। आज जो तुम पश्चिम की ताकत देख रहे हो उसकी खास वजह है, भारत ने उसको बहुत पहले, प्राचीन काल से उसकी धारा भारत में मौजूद है। सिर्फ भाइयों और बहनों, आप भी जाइए ना, भाइयों बहनों कहिए, देखिए कितने लोग प्रभावित होते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो सारा राज है, सारा रहस्य है, वो उनके नाम में छुपा है, स्वामी विवेक। ध्यान से जो चीज पैदा होती है वो है विजडम, विवेक। और इस विवेक को किसी को देने का कोई रास्ता नहीं है, ही नहीं। यह दुनिया में एक ऐसी चीज है विवेक, जो आप किसी को दे नहीं सकते। नहीं तो हर अमीर, पैसे वाला, अमीर मतलब पैसा नहीं होता, मैं माफी चाहता हूं, हर पैसे वाला आदमी इसको खरीद कर अपने बच्चों को दे देता। और अगर हर पैसा वाला आदमी इसको खरीद कर अपने बच्चों को दे देता, तब फिर अब्राहम लिंकन कभी नहीं पैदा होता, क्योंकि फिर पैसे वाले अपनी मोनोपोली बना लेते विवेक पे। फिर नेपोलियन कभी नहीं पैदा होता, फिर गांधी कभी नहीं पैदा होते, फिर अंबेडकर कभी नहीं पैदा होते, फिर मोदी कभी नहीं पैदा होते, फिर मुलायम सिंह यादव कभी, ये सब बहुत सामान्य घर के लोग, बहुत सामान्य। फिर मायावती कभी नहीं पैदा होती। ये सब बहुत अति सामान्य घर के लोग। ये कौन सा दून स्कूल में पढ़े हैं? ये सारे के सारे लोग कौन सा बहुत प्रसिद्ध स्कूलों में पढ़े हैं? इनमें से कुछ लोगों के स्कूल तो आपको पता ही नहीं होंगे। इनमें से बताओ कितने लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, बड़े बड़े रेप्यूटेड स्कूल। कितने पेरेंट्स परेशान होते हैं, भैया हमारा भी लड़का वहां पढ़ लेता, देहरादून में पढ़ लेता, शिमला में पढ़ लेता, लंदन में पढ़ लेता। अरे भैया, शिमला, लंदन, देहरादून से ज्यादा जरूरी है कोई चीज जो आप खुद अपने बच्चे को दे सकते हो। ये जो चीज है, ये दी नहीं जा सकती। शिक्षा तो मार पीट के टेबल रटाया जा सकता है। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा
टेबल तो रटाया जा सकता है। इसलिए जितनी कौमें रटने पे डिपेंड कर गई, रटने पे, सब बर्बाद हो गई। जितनी कौमें रटने पे बर्बाद बैठी, जितनी, सब बर्बाद हो गई, क्योंकि रटने वाली कौमों ने इस चीज को खो दिया। उठा लो, लाइन से उठा लो। तुम विद्या तो जबरदस्ती दे सकते हो, विवेक जबरदस्ती नहीं दे सकते, क्योंकि विद्या बाहर से आती है, विवेक अंदर से आता है। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये दोनों में सबसे बड़ा। इन सारों के पास, ये जितने सारे लोग हैं, इनके पास अच्छा स्कूल भले नहीं था, लेकिन इन सब के पास विवेक था, और उस विवेक ने इनको कितनी उपलब्धियां दी। और यह पैदा किससे होता है? यह पैदा होता है ध्यान से। विद्या बाहर से दी जाती है और विवेक अंदर से पैदा होता है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। इसलिए आप टेबल रटवा सकते हो, आप बच्चों को टेबल रटा सकते हो, फॉर्मूले रटा सकते हो, नोट्स रटा सकते हो, पर विवेक के लिए क्या करोगे? और जब समाज में इसकी परसेंटेज के लोग कम हो जाएंगे, जैसे आज भारत में 80% के आसपास लोग शिक्षित हैं, विद्या है उनके पास, विवेक बहुत अगर होगा तो 10% लोगों के पास होगा। अगर ये 80 होता और ये 10 होता तो भी देश महान हो जाता, क्योंकि पावरफुल चीज ये है। विजडम। अब कहोगे कोई विवेक का एग्जाम्पल बताओ। अब 3 इडियट मूवी देखी, उसका एक सीन है, रांचो, राजू और फरहान, ये तीनों लोग लेट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, लेट हॉस्पिटल से भाग के आते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचते हैं, तो टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो जब टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता तो ये जो एग्जामिनर सामने उससे थोड़ा टाइम मांगते कि सर प्लीज गिव अस सम एक्स्ट्रा टाइम, सर हम पेपर कंप्लीट कर लें। चतुर्लिंगम जाते जाते कह के जाता है कि सर टाइम इज ओवर सर। और फिर जब ये तीनों अपना पेपर कंप्लीट कर दे और टीचर के पास पेपर जमा करने आते हैं, वो कहता है आप लेट हो गए, अब हम आपका पेपर नहीं लेगा। सिचुएशन, यहां विद्या काम नहीं आएगी। कहता आप लेट हो गए, अब हम आपका पेपर नहीं लेगा। रांचो कहता है सर आप जानते मैं कौन हूं? कहता प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो भी नहीं लेगा। कहता सर आप हमारा नाम और रोल नंबर जानते हैं सर? कहता नहीं। तीनों पेपर मिला के मिक्सअप कर देते और भाग जाते। ये है विवेक।